everyone, my name is संदीप आचार्य एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कैम्पफाइल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर और पाई बॉन्ड कितने होंगे वो हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उससे पहले अपन एक बेसिक चीज सीखेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की किसी भी कंपाउंड के अंदर तो अपन वो सीख लेते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता है क्या है, उसका जो है अपन जनरल बेसिक जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं बात करूं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन की, तो वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेट करने की जो है हमारी नीड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो जनरली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की होती है, यानी कि जिसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कार्बन के होते हैं। और हमें पता है कि कार्बन जो होता है एक सेकेंड ग्रुप का जो है एलिमेंट होता है। और अगर कार्बन की अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग की, तो अब सबको पता है कि कार्बन के अंदर जो है कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन सेकेंड ग्रुप का होने के कारण, सेकेंड पीरियड का होने के कारण इसके अंदर एस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस और पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग भी किसकी होगी, एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की। तो एस और पी ऑर्बिटल किस टाइप से ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है, वो जनरली अपन जो है बेसिक इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा देखते हैं, फिर बाद में अपन जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है क्या है, किस टाइप से जो बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अपन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ओवरलैपिंग जो है एस और पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो किस टाइप से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मींस क्या होता है कि ऑर्बिटल्स जो है किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है आपकी साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग। आप सबको पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है स्फेरिकल, और पी जो होता है वो होता है आपका डंबल के शेप के आकार का। जो डंबल होता है जिम के अंदर डंबल, ये होता है डंबल, डंबल शेप्ड। ठीक है, तो ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं एस और पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि अपन वैसे चार ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ, लेकिन अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और कार्बन के अंदर सेकंड पीरियड का होने के कारण इसके अंदर एस और पी जो है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो ओवरलैपिंग वो अपन बात करेंगे। अब देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और साइडवाइज ओवरलैपिंग क्या होती है। ये देखिए जरूरी होता है। देखो टॉपिक तो वैसे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड होता है क्या है, पाई बॉन्ड होता है क्या है। ठीक है, अपन कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता है क्या है। तो इसके लिए जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एस ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो कार्बन होता है वो इसके अंदर जो बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग किस टाइप की होगी और किस टाइप की ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमारा, और किस टाइप की ओवरलैपिंग रहेगी जिससे हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। कैलकुलेशन तो अपन इसके बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जो आपको आना चाहिए। देखिए एक्सियल का मतलब होता है कि किसी एक्सिस के अलोंग है। एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या होता है, जैसे दो ऑर्बिटल है एस के, तो ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल ये किसी एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसको बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। और एस 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 दो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ऐसे बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एक इस तरह से एक इस तरीके से बन सकता है, दूसरा किस तरीके से बन सकता है कि एक एस रहा और दूसरा पी रहा, तो बन सकता है। देखिए ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, एस और पी की ओवरलैपिंग हुई है, तो ये कैसे हुई है, देखो किसी एक्सिस के अलोंग आई है, ये जो सीधे एक्सिस के अलोंग आई है, एक्सिस के अलोंग आई तो भी क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखो एक तो दो एस के, एक एस और एक पी के, और एक दो पी के, पी से भी बन सकता है। दो पी से कैसे, अगर मान लो एक ये पी बॉन्ड है, एक ये पी है और एक ये पी है। अब देखिए ये इसके अंदर जो पाई बॉन्डिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, तो ये जो ये भी क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड होगी। कैसे, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल्स है, ये इस तरीके से समझ सकते हो आप। एक ये पी होता है और एक इसी तरीके से जो एक पेन आता है दूसरा पेन, ठीक है। तो अगर ये एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बन सकते हैं, एस एस के बीच में, एस पी के बीच में, और पी पी के बीच में। और एक बॉन्ड जो होता है आपका जो जनरली जो साइडवाइज होता है,
और वो साइड वाइज देखिए, साइड वाइज में पी ही अवेलेबल होता है, पी जो पी बॉन्ड होता है वही क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, और इस साइड वाइज से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे अपन कहते हैं पाई बॉन्ड, उसे अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। देखिए अगर मान लो ये पी बॉन्ड है, ये पी है, और ये अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई है, ये इस तरीके से साइड वाइज, ठीक है, ये पीता ये पीता, और पी पी की जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है इसे बोलेंगे अपन पाई बॉन्ड। तो ये जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर जहाँ पर भी जो ये बॉन्डिंग पाई जाती है उससे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कहेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या रहेगा वो अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा को इस तरीके से डिनोट करते हैं और पाई को इस तरीके से डिनोट करते हैं। मान लीजिए सपोज करिए CH3 CH2 CH3, मान लो ये आपका एक कंपाउंड आ गया, जैसे तीन कार्बन का जो है कंपाउंड है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, आप सबको मालूम है। ये जो है एग्जांपल आपका प्रोपेन का एग्जांपल है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, किस तरीके से पता चलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका कंडेंस फॉर्म होता है। इस कंडेंस फॉर्म को आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन है तो ये कार्बन में लिख दिया, इसकी जो एक वैलेंसी है यहाँ से तो ये कवर हो रखी है, बाकी तीन बॉन्ड इसके हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जो आगे वाला कार्बन है इसका भी आगे ये वाला कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, दो जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन का, ये इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपका कंडेंस फॉर्म होता है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। अब मैंने आपको जनरली मैं आपको बताऊं सिग्मा बॉन्ड जो है वो अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा तो उसे अपन कहते सिग्मा बॉन्ड करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है, जनरली हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल होता है, और कार्बन के अंदर तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं या एक पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा, यानी आप ऐसे समझ लो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जहां पर पाई बॉन्ड होगा, जहां पर भी एक देखो पाई बॉन्ड होगा, ऐसे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, वन सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वन सिग्मा प्लस टू पाई बॉन्ड होता है। तो अपन देख सकते हैं, देखिए वन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल 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 एंड सिंगल, तो इसका मतलब सिग्मा 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 और सिग्मा, यानी कैलकुलेशन टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब इसके अंदर 10 जो है सिग्मा बॉन्ड है, 10 सिग्मा बॉन्ड है। और कहीं पर भी हमें जो है पाई बॉन्ड नहीं नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड इसके अंदर एब्सेंट है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं अपन जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होता है। चलिए बात करते हैं अपन इसकी बात करते हैं। तो देखिए तीन, एक 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 और तीन, ये होता है आपका कंडेंस फॉर्म। अब इसको क्या करेंगे, कंडेंस फॉर्म को अपन किस फॉर्म में लेके आएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में तीन हाइड्रोजन इधर दिख रहा है, कार्बन इसके हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है डबल बॉन्ड, और CH3, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 होगा, क्योंकि दो बॉन्ड यहाँ से आ गए, दो यहाँ से आ गए। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको वहां पर होगा सिग्मा बॉन्ड। देखिए 1 2, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा भी होगा और एक पाई होगा। तो सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट करते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो होगा वो आपको सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर बात करूँ पाई की, तो आपको पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड जहाँ पर हो वहां पर एक पाई होता है, तो डबल बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 1 और 1 2, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन किया जाता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं, उसमें आपको बताना कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। देखिए इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आप जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। कार्बन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यस ठीक है, डबल बॉन्ड दिख रहा है,
कार्बन दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो जहाँ पर भी आपको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर सिग्मा होगा ही होगा। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। तो टोटल सिग्मा की अगर बात हुई तो 5 नंबर ऑफ 5 होंगे। सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 होंगे। और अगर मैं पाई की बात करूँ, पाई की बात करूँ मैं, तो पाई क्या होगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक पाई होता है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स है। नंबर 1। अगर बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड को किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, देखो इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर मान लो ये बॉन्ड लाइन, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो इसको देख के आप जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जहां पर भी आपको फ्री एंड वाला पार्ट दिख रहा है वहां पे आपको कार्बन मानना है, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट होता है उसको भी कार्बन मानना होता है। जैसे मान लो ये दिख रहा है आपको, ये वापस इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे इसको क्या मानना है, कार्बन मानना है। इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन। अभी देखो ये भी फ्री एंड है तो इसको भी क्या मानना है, कार्बन, कार्बन मानना है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना, पूरी टोटल वैलेंसी कवर करनी है। देखिए आप यहाँ एक बॉन्ड यहाँ से बना हुआ तो 3 बॉन्ड यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड यहाँ से बने हुए तो 2 यहाँ से बन जाएंगे। इसका देखो एक यहाँ बना हुआ, एक यहाँ बना हुआ, एक यहाँ बना हुआ है, तो इसका मतलब एक इसके पास हाइड्रोजन होगा। अगर मैं बात करूं इसकी, इस कार्बन की, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ तो 3 यहाँ पर बन जाएंगे। और किससे बनाना है, जनरली अपन हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, ठीक है। तो प्लस इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ बात करूँ मैं 1 2 3 ये हो जाएगा यहाँ पर। अब डबल स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए 1 2 डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अगर बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की तो 17 है। और पाई बॉन्ड की बात करूँ, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड नजर आ रहा है तो पाई बॉन्ड हो जाएगा आपका, पाई बॉन्ड हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, CH3 में कार्बन को खोल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये यहाँ से सिग्मा बॉन्ड। यहाँ अगर मैं बात करूँ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ, लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जो है बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसको। मान ली इसको सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं और यहाँ से जो है छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की बात, तो CN के बीच में कार्बन को देखिए, कार्बन को इस वाले कार्बन को देखिए, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, चलो मान लेते हैं ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ जुड़ने से मान लो अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो कार्बन की वैलेंसी तो 2 ही हो जाती, ठीक है। यानी 2 ही बॉन्ड बनते हैं। अपन को कितने बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो है 3 बॉन्ड बने हुए हैं। और आप नाइट्रोजन को भी देख सकते हो। नाइट्रोजन को अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और प्लस इसके अलावा इसके पास खुद के 3 बॉन्ड होते हैं। तो 5, 3 और 2 5, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नाइट्रोजन की भी बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और कार्बन का भी हो रहा है। तो इस तरीके से आपको खोल के लिखना है। अब जैसे ही हुआ तो अपन बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिग्मा तो होगा ही होगा। अगर मैं बात करूँ ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखिए 2 पाई प्रेजेंट होंगे। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो देखिए 2 पाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिग्मा की अगर बात करूँ 8 हो जाएंगे। पाई की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अकेला खुद 2 पाई बॉन्ड रखता है। तो ये 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी CH3COCH3। तो इसके अंदर सबसे पहले बॉन्डिंग को देखते हैं किस तरीके से आपको जो है ये कंडेंस फॉर्म है, इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CH3, तो देखिए कहीं ना कहीं CH3 इस तरीके से, कार्बन, ये देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है ये, और ये कहीं ना कहीं ये कीटोन कहते हैं इसको, कीटोन, CH3 ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसके वैसे पर्टिकुलर इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसीटोन होता है। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे इनकी ऑक्टेट की, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो सिग्मा तो एक ही है, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा की अगर बात करूँ तो 9 बॉन्ड हो जाएंगे सिग्मा के, पाई हो जाएगा 1, पाई हो जाएगा 1। तो
इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी इजी है, आप जो है आसानी से ये कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।